Assalamualaikum and hello everyone. I hope you all are fine and doing well. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग जो है वो अपनी राइटिंग को बना सकते हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत, प्यारा और क्यूट। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो स्क्रीन पर नज़र आने वाली राइटिंग की तरह खूबसूरत और नीट और क्लीन हो जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स, रूल्स और जो चीज़ें हैं उनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और चल के देखते हैं कि आपकी राइटिंग, इतनी खूबसूरत राइटिंग कैसे हो सकती है। तो राइटिंग के मामले में चंद एक बातें हैं जो आपको याद रखनी होती हैं, और सबसे पहली बात यह है कि अगर आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है तो नंबर वन पॉइंट ये है कि आपको पहले पेंसिल से जो है वो प्रैक्टिस करनी होगी। कोई सी भी पेंसिल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं तो मेक श्योर करें कि राइटिंग करते हुए आप जो हैं वो अपनी पेंसिल को बार बार शार्पनर के साथ शार्प करें। उससे राइटिंग बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन होगी। तो शार्प करना बहुत ज़्यादा मस्ट है, और बिगिनर हैं तो ऑब्वियसली पेंसिल ही यूज़ करें। नंबर सेकंड पॉइंट इज़ दैट कि जब भी आप राइटिंग लिख रहे होते हैं, आप लिख रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो आप जो है वो कॉपी को और अपने हाथ को स्ट्रेट रखा करें। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेट लिखेंगे उतना अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि कभी हाथ इधर जा रहा है, कभी हाथ उधर जा रहा है, तो उससे राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी या फिर ख़राब हो सकती है, उसका पैटर्न ख़राब हो सकता है। तो दो बातें हैं कि बिगिनर हैं, राइटिंग ख़राब है तो पेंसिल से लिखें, और दूसरा ये कि आपने जो है वो अपने हाथ को और कॉपी को स्ट्रेट रखना है। जितना अच्छा स्ट्रेट लिख पाएँ उतना स्ट्रेट लिखें। अब शुरुआत में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको जो है वो आदत हो जाएगी। तो जितना हो सके आप जो है वो स्ट्रेट लिखने की कोशिश करें। जितना स्ट्रेट लिखेंगे राइटिंग उतनी ही साफ़ होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं अपने हाथ को और अपनी कॉपी को और पेंसिल को बिल्कुल स्ट्रेट लगकर जो है वो लिख रही हूँ। तो आपको भी बिल्कुल इस रूल को, इस स्टेप को फॉलो करना है। यानी आपको जो है वो अपनी कॉपी, अपनी पेंसिल और अपने हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो रखना है, और बिल्कुल स्ट्रेट लिखने की कोशिश करनी है। शुरुआत में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो राइटिंग आपकी स्ट्रेट हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं स्ट्रेट लिख रही हूँ। ठीक है, बिगिनर्स जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो पहले शुरुआत जो है वो पेंसिल से करें, और दूसरा वो स्ट्रेट राइटिंग जो है उसको प्रेफर करें। अब देखें, अगर आप इधर उधर हाथ करेंगे ना तो वो राइटिंग आपकी जो है वो ख़राब हो सकती है, वो जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। तो उसका जो है वो जो आप कह लें कि एक्सप्रेशन है वो अच्छा नहीं पड़ता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं जो हूँ वो इधर उधर हाथ करके और जल्दी जल्दी में जो है वो टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग हो रही है, तो इस तरह आपने नहीं लिखना है। आपने जो है वो स्ट्रेट लिखने की कोशिश करनी है। जब आप स्ट्रेट बिल्कुल अच्छे से लिखना सीख लें या अच्छी हो जाए स्ट्रेट राइटिंग आपकी, तब आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं कर्व राइटिंग और डिफरेंट तरह की जो राइटिंग्स होती हैं उसको। लेकिन शुरुआत में बी एज स्ट्रेट एज यू कैन। जितना ज़्यादा स्ट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और पेंसिल जो है वो आपको बार बार शॉर्प करते रहना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं स्ट्रेट लिख रही हूँ तो अल्टीमेटली जो राइटिंग का एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ रहा है। जितना ज़्यादा स्ट्रेट राइटिंग होगा उतना अच्छा इम्प्रेशन होगा, और उतना ज़्यादा वो ब्यूटीफुल लगेगा, खूबसूरत लगेगा देखने वाले को, पढ़ने वाले को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अपने हाथ को, अपनी कॉपी को और अपनी पेंसिल को बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो रखते हुए यहाँ पर लिख रही हूँ। तो ये चीज़ आपने जो है वो ज़रूर से फॉलो करनी है, और आपने जो है वो स्ट्रेट पैटर्न जो है वो उसको बिल्कुल हाथ से नहीं छोड़ना है, हाथ से जाने नहीं देना, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। और दूसरा ये कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप डेली बेसिस पे राइटिंग करेंगे, उतनी ही ज़्यादा राइटिंग आपकी जो है वो खूबसूरत होगी। और ये हर राइटिंग का उसूल है कि जितना ज़्यादा आप जो है वो उसको टाइम दे के लिखेंगे, थोड़ा ये हल्का हल्का लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फिर ख़राब ही होगा। तो टेक योर टाइम, थोड़ा टाइम दें अपनी राइटिंग को, और वर्ड्स जो है वो उनको बना बना के लिखने की शुरुआत में आप कोशिश करेंगे। तभी अगर आप बाद में आप फास्ट राइटिंग करेंगे तो उसमें भी खूबसूरती आएगी। आप डायरेक्ट फास्ट लिखेंगे या डायरेक्ट आप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी कर्व राइटिंग लिखेंगे तो वो उसका इंप्रेशन फिर ख़राब ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न है जिसको मैं फॉलो करते हुए लिख रही हूँ, और वो पैटर्न है स्ट्रेट पैटर्न, और प्लस मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख रही हूँ। आहिस्ता लिखने से क्या होता है कि
जो वर्ड्स होते हैं, जो राइटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत आती है। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतनी ही ज़्यादा राइटिंग आपकी खूबसूरत होती जाएगी। तो जैसे ही आपको ग्रिप आ जाए लिखने में, राइटिंग अच्छी हो जाए, तो फिर आप कर्व राइटिंग की तरफ भी जा सकते हैं और आप उसको फास्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अब जो है वो मैं अब अपनी राइटिंग को जो है वो स्पीड के साथ लिखूँगी, मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी में लिखूँगी। जब एक दफ़ा आपको ग्रिप आ जाएगा राइटिंग के ऊपर, एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा आपका राइटिंग का, तो फिर जो है वो आप तेज़-तेज़ भी लिख सकते हैं, आप फ़ास्ट भी लिख सकते हैं और तब भी आपकी राइटिंग का इंप्रेशन गलत नहीं पड़ेगा, वो सही ही पड़ेगा और खूबसूरत ही पड़ेगा। देखें, जैसे अगर आप इस तरह से लिखते हैं ना, तो ये बहुत फ़ास्ट होगी तो ऑब्वियसली एग्ज़ामिनर को समझ भी नहीं आएगी राइटिंग आपकी और उसका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा। तो शुरुआत में अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कर्व राइटिंग बहुत अच्छी हो, तो फिर आपको जो है वो उसको स्लो ही लिखना है और स्ट्रेट लिखना है। अब यहाँ पर जो है वो राइटिंग आप जब करेंगे राइटिंग, तो आप जो है वो पेंसिल से ही डेली बेसिस के ऊपर 3 से 4 पेजेस जो है वो आप राइटिंग के कीजिए लाज़मी। और यहाँ पर जो है वो मैं अब आपको जो है वो एक टेम्पलेट दिखा रही हूँ राइटिंग की, जो मैंने यहाँ पर आपके साथ में शो कर रही हूँ राइटिंग टेम्पलेट। और मेरा जो पैटर्न यहाँ पर शुरुआत से अब तक रहा है वो स्ट्रेट पैटर्न रहा है और स्लो स्लो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक तो मैं स्ट्रेट लिख रही हूँ और दूसरा मैं स्लो लिख रही हूँ। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं राइटिंग के मामले में। तो यहाँ पर जो है वो मैं एक टेम्पलेट आपको अपनी राइटिंग की दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं नॉर्मल जो है वो बॉल पेन यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर है, राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप पेंसिल ही यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं अब राइटिंग अपनी शुरू कर रही हूँ। तो आप जो है वो इसको देखिए कि मैं उन्हीं तमाम बातों को जो मैंने शुरुआत में वीडियो के आपके साथ शेयर की थी, मैं उन्हीं को यहाँ पर जो है वो उन्हीं के साथ जो है मैं काम करूँगी, उन्हीं को अप्लाई करूँगी यहाँ पर। तो मेरी कॉपी भी स्ट्रेट है, मेरा हाथ भी स्ट्रेट है और मेरा पेन भी स्ट्रेट है। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पर स्ट्रेट पैटर्न को फॉलो कर रही हूँ और मैं जो हूँ वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लिख रही हूँ, स्लोली लिख रही हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिए, आपका थोड़ा एक पैटर्न आपका भी डेवलप हो जाएगा इसको देख के। और जो फिर आपका पैटर्न होगा, तो उसके बाद जो है वो फिर आप जो है वो तेज़ भी और फास्ट भी लिख सकते हैं। और फास्ट लिखने पर जो फिर आपकी राइटिंग ख़राब होती है वो भी आपकी ख़राब नहीं होगी। और इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग के मामले में, वो ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, मैंने यहाँ पर प्रॉपर मार्कर के साथ जो है वो मैंने हेडिंग डाली है, टॉपिक का नाम लिखा है, मैंने स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छी ड्रॉ की है और मैंने जो टॉपिक लिखा है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है। और यहाँ पर जो है वो मैंने राइटिंग के लिए अपनी स्पेसिफिक इस राइटिंग को शो करने के लिए विंटर सीज़न का एक पैराग्राफ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये उसूल होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो फिर आप उसका टॉपिक लिखते हैं और जो उसका फर्स्ट सेंटेंस होता है उसमें फिर आप क्या करते हैं कि उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन लिख रहे होते हैं। यानी ऑब्वियसली पैराग्राफ है तो एक दो जो शुरू के सेंटेंसेस होंगे वो पढ़ के पता चल जाना चाहिए पैराग्राफ किस बारे में लिखा है आपने। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा है, विंटर सीजन इज़ द कोल्डेस्ट सीजन ऑफ ऑल, द सन कम्स आउट लेट ऑन विंटर मॉर्निंग्स, the season is best known for snowfall, as in winters the temperature drops to negative. The winter season starts from December and lasts till March. सो सी दैट सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं लिख रही हूँ यहाँ पर अपने पैराग्राफ को। एंड यू कैन सी दैट कि हाउ मच ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग। सेम पैटर्न है क्या, दोबारा से बता देती हूँ। कॉपी को स्ट्रेट रखना है, अपने हैंड की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेट रखना है और पेंसिल भी आपने स्ट्रेट पकड़नी है, ठीक है। और आपने आहिस्ता आहिस्ता लिखना है शुरुआत में। अगर आप बिगिनर हैं तो ये काम आप एक तो पेंसिल से करेंगे और दूसरा ये कि आप आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे। एंड देन जैसे ही आपको ग्रिप हो जाए, आपकी राइटिंग का एक पैटर्न बन जाए, देन यू कैन राइट एज फास्ट एज यू कैन। तो फिर आप बहुत ज़्यादा फास्ट भी लिख सकते हैं। और जो एक कंप्लेन होती है स्टूडेंट्स की कि फ़ास्ट लिखने पे राइटिंग बहुत गंदी हो जाती है, तो वो फिर नहीं होगी क्योंकि आपका एक पैटर्न बन चुका होगा। सो यहाँ तक जहाँ तक अभी हमने लिखा है, आप देख सकते हैं कि राइटिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है आपको। और यहाँ पर आगे इसी पैराग्राफ में मैंने लिखा है, पीपल अराउंड द वर्ल्ड लव विंटर सीजन सो मच एंड people mostly
गो फॉर वैकेशंस इन विंटर्स, फुल स्टॉप। और जो ग्रामर की पंक्चुएशंस और जो भी ग्रामर के जो कॉमास और जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी आपने ज़रूर से अपने माइंड में रखना है, ताकि जो भी आपकी राइटिंग है उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़े। इन विंटर पीपल लव टू सिट नेक्स्ट टू फायर टू कीप देम वार्म, फुल स्टॉप। सो सी दैट सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अभी तक राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है और अभी जो है वो मैंने इसको बहुत फास्ट लिखना भी शुरू कर दिया है। तो आप देख रहे हैं फास्ट लिखने पे भी राइटिंग जो है वो सेम अच्छी और प्यारी और नीट क्लीन ही नज़र आ रही है आपको। पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स एंड डिफरेंट जैकेट्स, सॉक्स, कॉमा बूट्स, कॉमा मफलर्स इन winters to stay warm, full stop. So see that now this paragraph is completed and see the presentation भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है, लाइन भी बहुत स्ट्रेट है और राइटिंग का भी सारी की तमाम राइटिंग जो थ्रू आउट द पैराग्राफ है वो एक ही तरह की लग रही है, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर या डिफरेंट तरह की राइटिंग नहीं है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।